देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x - 8। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी गई है और इसके दो रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा। बहुत इजी सी चीज़ बताई गई फर्स्ट स्टेटमेंट में। फिर लिखा हुआ है व्हाट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अल्फ़ा-3 एंड बीटा-3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने एक सीरीज शुरू की है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा। तो हर क्वेश्चन में देखो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस को बस फॉलो करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो तो, और वीडियोस देखते रहो तो प्रैक्टिस खुद ब खुद होती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी इक्वेशन इसमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x - 8 = 0। आप इसमें से इसके दो जीरोस कैलकुलेट करो। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो या फिर आप इसमें फॉर्मूला मेथड भी लगा सकते हो। आप इसका प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 × -8। हम प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -8। अब हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -8 तो आए, लेकिन उनको जब ऐड या लेस करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, +7। ज़रा सोचो, अगर मैं 8 और -1 को मल्टीप्लाई करूँ, व्हेन आई मल्टीप्लाई 8 इंटू -1 तो हमें मिलता क्या है, -8। ठीक है, सही है यहाँ तक तो। और अगर मैं 8 -1 करूँ, मतलब +8 का +8 -1, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमारा ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो हमने स्प्लिटिंग द मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। जिसको ये नहीं समझ आता है वो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी जा सकता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1x माइनस 8 = 0। तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा आपका फर्स्ट टू टर्म्स में x प्लस 8, और इनमें से आपका कॉमन क्या निकलेगा, -1, तो अंदर बचेगा x प्लस 8। ठीक है, तो हम आगे इसको क्या लिखेंगे कि x प्लस 8 = 0 और x माइनस 1 = 0। तो एक पहली वैल्यू x की आएगी -8 और एक वैल्यू x की आएगी +1। तो ये आपका समझ लो अल्फ़ा की वैल्यू 1 0 आपको मिल गया -8, और एक आपको बीटा की वैल्यू मिल गई 1। दो जीरो निकल गए। अब सिंपल सी चीज़, आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस क्या होंगे, अल्फ़ा-3। मतलब फर्स्ट जीरो क्या होना चाहिए, अल्फ़ा-3 का रेसिप्रोकल, मतलब 1/α-3। एक जीरो ये होना चाहिए अल्फ़ा-3, और एक जीरो क्या होना चाहिए, बीटा-3 का रेसिप्रोकल, मतलब 1/β-3। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/α-3 क्या होगा, अल्फ़ा इज -8 -3, दिस वुड गिव अस 1/-11, और वी कैन राइट दिस as -1/11। 1/β-3 को कैसे लिख सकते हैं, 1/β की वैल्यू 1 है, 1 - 3, और दिस वुड बी 1/-2 और -1/2। तो हमें हमारे दो रूट्स पता चल गए। अब देखो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फॉर्मेशन करना है। क्या करना है हमें, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला होता है, 10th क्लास का फॉर्मूला है। कैसे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आप कैसे निकाल सकते हो, सम हम कैसे निकालते हैं, हमारे जीरोज को ऐड करके। एक हमारा जीरो कितना आया, -1/11। एक हमारा जीरो कितना आया, -1/2। आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1/11 -1/2। एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 22। तो और ये हो जाएगा -2 -11। तो सम हमारा कितना आ गया, सम हमारा आ चुका है -13/22। तो हम एक्स स्क्वायर -13/22 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा एक टर्म था -1/11 और एक टर्म था -1/2। तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1/22। तो प्रोडक्ट आ गया 1/22 = 0 होता है ये। बस अब आप इक्वेशन यहाँ से इसमें इस फॉर्म में छोड़ोगे तो इसमें शायद ऑप्शन ना मिले। इसको आप क्या कर दो, इसका पूरा एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने जाओगे तो 22x² हो जाएगा प्लस 13x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और 22 वहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी वो हो जाएगी कितनी, 22x² प्लस 13x प्लस 1। तो मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं था बहुत इजी, 10th क्लास का कोई बच्चा भी कर देगा। तो ये आपका एक मतलब क्वेश्चन था जो मैंने क्रैकू से ही निकाला है। तो ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक का, एक रिवीजन के लिए कि कैसे सॉल्व करना है और सम और प्रोडक्ट का कैसे यूज़ करते क्या होता है। तो
एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हमें दिया गया था कि अल्फा एंड बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, तो हमने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। फिर ये पूछा था एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स है अल्फा -3 तो बीटा -3 का रेसिप्रोकल। तो हमने अल्फा -3 का रेसिप्रोकल ले लिया, वैल्यू निकाल ली, बीटा -3 का रेसिप्रोकल ले लिया, वैल्यू निकाल ली। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम हमने निकाला तो सम में दोनों जीरोस को ऐड कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रोडक्ट में निकाला प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट कर दी, एलसीएम लेके आंसर निकाल दिया। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।